बाबा साहब की जयंती है, तो मैं आपसे सिर्फ 5-7 मिनट बातें करूंगा जो मैंने अध्ययन किया है उनकी बुक के माध्यम से, कहीं गूगल से या कोई आसपास के लोगों से जान के, कि बहुत सा एक बड़ा वर्ग वो सोचता कि अंबेडकर जी या कोई भी बुद्ध है, ओशो है या राम है, कृष्ण है, जो भी अच्छे उस लेवल के व्यक्तित्व के व्यक्ति हुए हैं, उनको एक वर्ग से बांध देते हैं। ये मिथ्या धारणा है लोगों की, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अंबेडकर जी को बोलते हुए इन्होंने दलित के लिए काम किया, वो थोड़े से वर्ग उनसे क्या करते हैं, दूरी बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने किसानों के लिए भी काम किया है। एक रेवतवाड़ी व्यवस्था होती थी पहले जब अंग्रेज सरकार होती थी, उसमें क्या होता था, सरकार के लोग बिचौलिए होते थे और किसान के पास जमीन का अधिकार नहीं होता था। वो क्या करते, जितना मन चाहा टैक्स लगाते थे किसानों के ऊपर। किसान सिर्फ एक मजदूर का काम करते, उनके पास भूमि का भूस्वामी तो नहीं था। वो लड़ाई भी अम्बेडकर जी ने लड़ी थी। उसको 1937 के अंदर मुंबई जब मुंबई होता था, उसको मुंबई था, उसके अंदर विधानसभा में वो बिल पारित करवाया और किसानों को उनका मालिकाना हक मिल गया जमीन का। तो किसानों के लिए तो ये काम था अम्बेडकर, और बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े काम है, लेकिन अब ज्यादा समय लग जाएगा, गहराई में जाएंगे तो। अब जैसे पहले मजदूर होते थे, उनको कोई न्यूनतम वेतन नहीं मिलता था, कम से कम उनकी, जिसको हम दिहाड़ी कहते हैं, मजदूरी कहते हैं, उनका नहीं था। लेकिन वो अम्बेडकर जी ने लड़के उसको बोला था इतना तो इनको मिलना ही चाहिए, मजदूर को हक है, तो मजदूरों के लिए काम किया। और शिक्षा, उनका एक नारा था, संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो। ये हर व्यक्ति के ऊपर लगता है, कोई जाट है, बनिया है, ब्राह्मण है, किसी जाति से है, धर्म से, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, सभी को पढ़ने की जरूरत है ना। तो शिक्षा का जो उन्होंने एक अलग जगाई, वो सभी के लिए जगाई थी। और मंजीत सर ने बोला कि उन दिनों में आरक्षण की जरूरत थी, तो अच्छी बात, पहल थी। और अब यदि उनके नए मापदंड, उसके ऊपर विचार करने की बात है, तो विचार कर भी रही होगी सरकार। लेकिन ऐसे महान व्यक्ति एक जाति के नहीं हो सकते, एक संप्रदाय के नहीं हो सकते, एक वर्ग के नहीं हो सकते, ये हमारे लिए सभी के आदरणीय होते हैं। आज हमारे मानसिकता इसलिए, ये यूट्यूबर होगी, इंस्टाग्राम पे कचरा फैलाने वाले लोग, किसी महात्मा को कभी अंबेडकर का बुत पे कुछ खंडित कर देते हैं, कभी छोटू राम का खंडित कर देते हैं, कभी देवीलाल का कर देते हैं। ये संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, इनको पता ही नहीं धर्म क्या है, जाति क्या है, व्यवस्था क्या है। सिर्फ उनको अपने आजकल फॉलोअर्स बढ़ाने और समाज में गंदगी फैलाना है, उनका ये काम है। तो बेटा आप भी यदि व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चला रहे हैं तो शुद्ध रूप से चलाइए उसको। कोई अच्छा है तो अच्छा कहिए, बुरा है तो बुरा कहिए मत, मेरी जाति का, मेरे धर्म का, मेरा चाचा था वो। गलत है तो गलत को, यदि आप सच्चे अर्थों में किसी महापुरुष को फॉलो करते हैं तो फायदा है। यदि आपने सोचा हमारी जाति का, हमारी बिरादरी का, हमारे बगड़ का, हमारे गांव का, वो गलत कर रहा है, उसका विरोध नहीं कर रहे, फिर आप कायर हैं। और रही बात, आज हमारे समाज में अंबेडकर जी ने या और बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, भगत सिंह है, चंद्रशेखर, सभी ने लड़ाई लड़ी। किनसे आजाद करने के लिए? गोरे लोगों से। वे अपने लोगों में अपना राज होगा, अपने लोगों को सुविधा मिलेगी, अपने लोगों को आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे, खुशी से व्यतीत करेंगे। लेकिन उसका विपरीत हो गया आज के दिन। आज अंबेडकर जी ऊपर से देख रहे होंगे तो इनके मन में बहुत कुंठा भाव आएगा कि हमारी ही जाति के लोग, हमारे समाज के लोग बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन उनको निम्न जाति से, मजदूरों से, किसानों से कोई मतलब नहीं है, वो अपना ही घर पे तुले हुए हैं। तो बेटा ऐसे लोगों को फायदा क्या सोचने का, समझने का? यदि